नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और कारक से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आज एक ही वीडियो में आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ एक बार के देखने से, रटने से नहीं बल्कि एक बार से देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कारक कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से, वाक्य के किसी दूसरे शब्द से उसका संबंध, देखिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाणों से मारा। राम ने रावण को किससे मारा? बाणों से। तो देखिए, राम ने रावण को बाणों से मारा। कौन मारा? तो राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? बाणों से मारा। ठीक है। तो देखिए आगे क्या, विभक्ति कार कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। अब देखिए भेद, कारक के कितने भेद हैं? तो विद्वानों में हिंदी में संस्कृत की भांति, हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक ही मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक ही मानते हैं, किंतु हिंदी में 8 कारक मानने की पक्की प्रथा चल पड़ी। अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। अब कारक के 8 भेद हैं, कौन कौन है, विभक्तियां कौन है, इनके चिन्ह क्या हैं, इसके विषय में थोड़ा सा देख लें। देखिए, कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म को करण से, देखिए से 2 जगह आता है, एक आता है करण में और एक आता है अपादान में। तो अभी आपको पूरा डिटेल सब बताएंगे और समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह से आता है, करण में भी और अपादान में भी। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन से के जगह के प्रयोग हो रहा है और कहाँ अपादान के लिए? तो आगे देखेंगे। संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित या वास्ते, को के लिए हेतु निर्मित या वास्ते। देखिए ये है अपादान। अपादान अभी आपको बताए हैं कि करण में भी से होता है और अपादान से होता है। तो करण जो से है वो किसके द्वारा उसके होता है, और से जो है वो अलग होने में अर्थ में, जहाँ एक वस्तु से, जहाँ एक से दूसरे का अलगाव होता है, दूरी बढ़ती है, वहाँ होता है अपादान। अभी आपको उदाहरण बताएंगे तो दोनों का साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करके वीडियो पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। देखिए अगला है संबंध। संबंध में क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। देखिए अधिकरण में, भीतर, पर, पय, पर। में, भीतर, पर,
कतिपय पर। अब देखिए अंतिम है संबोधन। अंतिम है संबोधन। ही, हु, अजी, अरे, ए, रे, हाय। संबोधन में क्या है? ही, हु, अजी, अरे, ए, रे, हाय। तो देखिए पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, वहां क्या होता है? कर्ता कारक होता है। वहां कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है ने। कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा चिन्ह जो ने है वो हमेशा कर्ता के साथ रहे ही, कभी लगता भी है और कभी नहीं भी। तो देखिए जैसे उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। रमा ने पुस्तक पढ़ी। रमा ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए रमा ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ ने आया है। मोहन खेलता है, यहाँ ने नहीं है। अभी बताया ना कि कभी कर्ता के साथ रहता भी है और कभी चिन्ह से नहीं रहता है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पुस्तक कौन पढ़ी? तो रमा ने। रमा ने पुस्तक पढ़ी। मोहन खेलता है, कौन खेलता है? मोहन खेलता है। अभी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप पहचान लेंगे कि कहाँ पे कौन इसमें कर्ता कारक है और कौन कर्म कारक है। अभी ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी अध्ययन करा देंगे। तो थोड़ा सा आसान आराम से पूरा वीडियो को देखें। देखिए पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है? पक्षी। तो यहाँ कर्ता क्या है? रमा। यहाँ कर्ता क्या है? रमा हो गया, मोहन हो गया, पक्षी हो गया और अंशु। देखिए पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। अंशु ने भोजन किया। भोजन कौन किया? अंशु ने किया। देखिए यहाँ भी ने है और यहाँ भी ने है और यहाँ दो जगह है ने नहीं है। ठीक है। तो रमा ने पुस्तक पढ़ी, कौन पढ़ी? तो रमा ने। मोहन खेलता है, कौन खेलता है? मोहन खेलता है। पक्षी उड़ता है, कौन उड़ता है? पक्षी। अंशु ने भोजन किया, कौन भोजन किया? अंशु ने भोजन किया। देखिए यह है कर्ता कारक। अब देखेंगे आगे कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। कर्म के साथ को विभक्ति, कर्म के साथ है को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे अभी आपको कर्ता कारक में बताया कि ने कई जगहों पे रहता है और कई जगह ने नहीं रहता है। उसी तरीके से इसकी जो विभक्ति है, चिन्ह जो है वो क्या है? को है। इसका क्या है? को। देखिए जैसे उसने श्यामा को पढ़ाया। उसने किसको पढ़ाया? तो श्यामा को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? श्यामा को पढ़ाया। उसने किसको पढ़ाया? श्यामा को पढ़ाया। राहुल ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। यहाँ को विभक्ति है, यहाँ भी को विभक्ति है। तो समझ में आ गया। अभी देखिए अभी आपको आगे पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन कर्ता कारक, कर्ता की पहचान कैसे करेंगे और कर्म की पहचान कैसे करेंगे। कर्ता पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करेंगे? प्रश्न करेंगे कौन का प्रश्न करेंगे। और कर्म पहचानने के लिए क्या अथवा किसको प्रश्न करेंगे, जिससे कर्ता और कर्म की सरलता से ज्ञात हो जाता है। जैसे अभी आप देखे हैं कि
अंशु ने भोजन किया। अभी आप पहले पढ़े हैं कि भोजन किसने किया, इस यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। कौन, कर्ता पहचानने के लिए कौन का प्रश्न करेंगे, यानी भोजन कौन किया, तो अंशु ने किया। पुस्तक कौन पढ़ी, रमा ने पुस्तक पढ़ी। तो पता चल गया कौन का प्रश्न आता है, तो कर्ता कारक। अब क्या है, कर्म पहचानने के लिए क्या, क्या जिसे रमा ने क्या पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी। ठीक, क्या अथवा किसको प्रश्न करेंगे, तो इससे कर्म सरलता से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं करण कारक। करण, करण का मतलब होता है साधन से, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उसे उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति से होता है अथवा द्वारा, से अथवा द्वारा इस विभक्ति का चिन्ह है। करण का मतलब होता है साधन। साधन जैसे अर्पण, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। किससे मारा, डंडे से मारा। देखिए यहाँ से से आ रहा है, यहाँ उस, यहाँ से आ रहा है। अर्पण ने अर्पिता को किससे मारा, डंडे से मारा। स्नेहा लेखनी से लिखती है, किससे लिखती है, लेखनी से। यहाँ से आ रहा है ना, तो यही क्या है, करण कारक का पहचान है। से, श्यामा गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, श्यामा गेंद से खेलता है। तो समझ में आ गया, अर्पणा ने अर्पिता को डंडे से मारा, किससे मारा, डंडे से मारा। स्नेहा लेखनी से लिखती है, किससे लिखती है, लेखनी से लिखती है। श्यामा गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, गेंद से। बच्चे किससे लिखते हैं, कलम से। तो कलम से, तो कलम क्या हो गया, करण कारक हो गया। देखिए अगला है संप्रदान कारक। अगला क्या है, संप्रदान कारक। देखिए जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए होता है। क्या होता है, के लिए होता है। इसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। किसके लिए गेंद लाता है, तो मोहन के लिए। पिता ने बच्चों के लिए मिठाई लाई। ठीक, माँ बच्चों के को मिठाई देती है। माँ क्या करती है, बच्चों को मिठाई देती। देखिए कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, माँ बच्चे को मिठाई देती है। ठीक है, तो के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ कमल किसके लिए, तो मोहन के लिए। यहाँ के लिए आ गया, तो ये होता है संप्रदान कारक। अगला है अपादान। देखिए अपादान भी करण पढ़े हैं, तो करण में से था और अपादान में भी से है। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अपादान, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, जहाँ आभास हो, पता चले कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, वहाँ अपादान कारक होता है। इससे ज़्यादातर उदाहरण देखेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये दो उदाहरण बहुत ही आपको सब जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा और बता दें, जैसे मान के चलिए कि ये तो रटा रटाया है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हम तो जान गए, जाएंगे, रट लिए हैं इसको, तो जान जाएंगे। लेकिन यदि कोई कह दिया कि बस से कोई उतरा, ट्रेन से कोई उतरा, छत से कोई कूद गया, पंखा छत से टूट गया, मेज से कलम गिर गई,
तो यहाँ भी तो अलगाव हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी अपादान कारक होगा। जैसे छत से कोई कूद गया, किससे कूद गया, छत से कूद गया। देखिए किससे कूद गया, छत से कूद गया, छत से, जैसे मान लीजिए कूदा, किससे कूदा, छत से। तो छत से जब कोई कूदा तो छत से अलगाव हुआ कि नहीं हुआ, छत से अलगाव हुआ। और करण में हम क्या पढ़ रहे थे कि कलम से, लेखनी से, वो किससे लिख रहा है, लेखनी से। बच्चे रबड़ से क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इरेजर से क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, किससे, कलर से। किससे लिखते हैं, लेखनी से। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो छत से कूदा, ठीक है। पंखा छत से टूटा तो कहाँ गिरा, नीचे। पंखा छत से टूटकर गिर गया। अब देखिए आपको, देखिए संबंध क्या होता है, संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। देखिए इसे कमल की किताब कहाँ है, मेज पर है। कमल की किताब कहाँ है, मेज पर है। कहाँ है, मेज पर है। क्या है, देखिए यहाँ का, की, के है तो कमल की, यहाँ किया गया तो ये होता है संबंध कारक। और अगला है अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घोंसले में चिड़िया है, कहाँ है, में पै पर होता है तो में। घोंसले में क्या है, चिड़िया है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संबोधन कारक। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। जैसे हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, क्या करना, कृपा करना। हे, हो, अजी, अरे, ए, रे, हाय। यदि इस तरह का कहीं भी आता है तो वहाँ कौन सा होता है, संबोधन। हम संबोधन करते हैं किसी का तो वहाँ इसी चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह किस तरह से होता है, ये ऐसे ही संबोधन का चिन्ह होता है उस वाक्य के आगे। तो हम ऐसे भी समझ जाएंगे कि यह क्या है, संबोधन कारक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।